कि जितना भी माने भी इस प्ररूपणा में जो भी हम देख रहे हैं, ये इनको भी हम साधन रूप से आत्मा तक जा सकते हैं। तो द्रव्य स्वभाव को भी पकड़ सकते हैं इनसे और पर्याय को भी देख सकते हैं, दोनों ही। सही है। हम्म, और फिर अब आद्यवसान भाव पर भी थोड़ी हाँ ज्ञायमान हाँ, विपच्यमान। क्रियमान ज्ञायमान विपच्यमान। हम्म हम्म अब आगे हम्म तो तीसरे बोल में मुख्यतः रही साधन की, हाँ यानी जिस साधन से साध्य सिद्ध किया जा रहा है, हम्म तो वह साधन के द्वारा साध्य को जानना, इसको अनुमान कहा है। हम्म तो इस प्रकार से अनुमान मात्र आत्मा का चिन्ह नहीं, न लिंगादि परैः ग्रहणम यस्यैति अनुमेय मात्रम अनुमेय मात्रत्व अभावस्य। दूसरों के द्वारा अर्थात मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र अर्थात केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। कल माने ये चिन्ह बनाया परार्थ अनुमान। अनुमान की बात होगी। पहले स्वार्थ अनुमान की बात होगी। हाँ, और अब ये परार्थ अनुमान की बात होगी। स्वार्थ अनुमान या आत्मा का चिन्ह बनाया था। हाँ। अनुमान ही आत्मा को ग्रहण करता है, हम्म अनुमान को ही आत्मा का चिन्ह बनाया था। हम्म अब यहाँ पर चौथे में अनुमेय विषय की अपेक्षा से कह रहे हैं। अनुमान का जो विषय है उसे अनुमेय कह रहे हैं। हम्म तो आत्मा ग्रहण होगा तो वह अनुमान के द्वारा ही, ऐसा लक्षण कर रहे हैं। और अनुमान के विषय को अनुमेय कहते हैं। अनुमान द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है उसका नाम अनुमेय है। जैसे कल के उदाहरण में अग्नि और धुआं के उदाहरण में अग्नि अनुमेय है, क्योंकि वह अनुमान का विषय हो गई। पर्वत वाली अग्नि अनुमान का विषय है। रसोई घर वाली अग्नि प्रत्यक्ष का, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय। पर्वत वाली अग्नि जो है वह अनुमान से ही प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हो रही। तो जितने भी विषय प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहे हैं, उनको ग्रहण करने के लिए जिन किन्हीं साधनों का प्रयोग करके उसका निर्णय किया जाता है, वे विषय अनुमेय कहलाएंगे। और इसलिए उदाहरण में पांचवी कारिका हमने ली थी, सूक्ष्मांतरित दूरांत, सूक्ष्म पदार्थ अनुमेय है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान की सूक्ष्म माने परमाणु आदि अपने ज्ञान के विषय नहीं है, लेकिन वो अनुमान के द्वारा जाने जा सकते हैं। ये आवाज कम आ रही है। अनुमान आ रही है। अनुमान के द्वारा सूक्ष्म पदार्थ जैसे कर्मों की अवस्थाएं, कर्म कहो, कर्म का भी निर्णय अनुमान के द्वारा। वैसे तो धर्म का निर्णय, तत्वों का निर्णय, आत्मा का भी निर्णय अनुमान के द्वारा कर रहे हैं अभी तो कर ही रहे ना। जिन जिन जो विषय प्रत्यक्ष के भी हो जाए तो भी उन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जाने गए विषयों को अन्य को सिद्ध करने के लिए भी, यानी प्रत्यक्ष माने अभी कोई विषय ऐसे वर्तमान प्रत्यक्ष ना हो, तो उन विषयों को भी
अनुमान के द्वारा दूसरों के लिए सिद्ध किया जा सकता है। जो क्षेत्र से दूर है, काल से दूर है, उन विषयों को अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है। अपने इष्ट तत्व को दूसरों को सिद्ध करने के लिए अनुमान साधन के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है दूसरों के लिए। क्योंकि न्याय तो उसी के आधार पर चल रहा है कि न्याय में जो जो जिन जिन मतवादियों ने वस्तु की व्यवस्था मानी है, तो वह वस्तु की व्यवस्था दूसरों को सिद्ध, अरे दूसरों को तो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे प्रत्यक्ष उसका अनुभव आ रहा है इसलिए तुम उसे मानो। बौद्ध ने आत्मा को क्षणिक माना, तो वो कहेगा कि मुझे तो हमें तो प्रत्यक्ष प्रतीति में आ रहा है कि यह प्रत्येक द्रव्य क्षणिक ही होता है, उसमें अन्वय शाश्वत ऐसा कुछ नहीं होता, प्रति समय नष्ट होता है। और फिर ये जो उनके द्वारा वस्तु का स्वभाव स्वीकार किया गया है, वो नैयायिक जैन क्यों मानेंगे? तो अपनी तत्व की व्यवस्था हमें समझानी होगी तो उसके लिए युक्ति देनी पड़ेगी। तत्व क्षणिक ही है, तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है ऐसा नहीं चलेगा ना। या हम ये भी देख सकते हैं कि जो भगवान की महानता सिद्ध करते हुए हमने समझो हेतु दिया देवों का आगमन आदि, तो वह हेतु अन्य मतवादों के लिए भी प्रमाण नहीं हो सकता और अपने लिए भी उससे भगवान की महानता, भगवान की पहचान नहीं हो सकती, नियम नहीं है। यानी अन्य मत और सुमत दोनों के लिए भगवान की महानता सिद्ध करने के लिए हेतु देने पड़ेंगे, और हेतु ऐसा कि जिसमें दोष ना हो। हम अन्य मतवादियों को ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे आगम में ऐसा लिखा है कि भगवान के यहाँ स्वर्गों के देवों का आगमन होता है, आकाश में संचरण होता है, तो दिव्य शरीर आदि होता है। और ये असत्य थोड़ी ही है वैसा और अपने आगम में लिखा है। लेकिन अन्य मतवादी को हम ये हेतु देकर अपने भगवान की महानता नहीं सिद्ध कर सकेंगे, क्योंकि वो भी कहेगा कि हमारे आगम में तो ऐसा लिखा है भगवान का स्वरूप। तो तर्क और युक्ति देना पड़े। हेतु देंगे, वो आगम आश्रित हेतु भी नहीं चलते हैं। हेतु जो देना है वो स्व और पर दोनों को मान्य हो, और दोनों को मान्य होते हुए उसका साध्य के साथ अविनाभाव भी हो, तो ही हम अपनी साध्य की सिद्धि स्वयं के लिए या पर के लिए कर सकते हैं। इसलिए भगवान की महानता की सिद्धि, भगवान महान है, तो महानता इस साध्य को सिद्ध तो करने के लिए युक्तियों का अवलंबन किया जाता है। अरिहंत भगवान ही महान है, तुम्हारे बौद्ध आदि के गुरु महान नहीं है। तब बौद्धों को अपने भगवान की महानता सिद्ध करनी है, सुगत आदि की, कपिल आदि की, तो उनको भी युक्तियां देनी पड़ेगी। और इसलिए हमने भी युक्ति दी कि भगवान महान है क्योंकि निर्दोष है। निर्दोष हेतु से भगवान की महानता सिद्ध की। तो इस प्रकार से जिस हेतु से जिस साध्य को सिद्ध किया जा रहा है, तो भगवान की महानता निर्दोषता के द्वारा सिद्ध करते हुए वह महानता केवल अनुमान का ही विषय है। अगर ऐसा कोई कहे तो ये योग्य नहीं, क्योंकि उसी अनुमेय हेतु को लेकर ही सर्वज्ञ की सिद्धि की है। माने जो जो अनुमेय होता है वह जो जो अनुमेय होता है वह
अनुमान से ज्ञात होने योग्य होते हैं। अरे अनुमेय माने अनुमान से ज्ञात होने योग्य, जो अनुमेय वह प्रत्यक्ष हाँ। वह प्रत्यक्ष का विषय होता है। ऐसी व्याप्ति के द्वारा ही तो सर्वज्ञ की सिद्धि की है ना। हाँ, माने जिसका अनुमान किया जा सकता है वो प्रत्यक्ष से भी जाना जा सकता है। हाँ, सूक्ष्मांतरिक दूरार्था प्रत्यक्षात् यथा, सूक्ष्म आंतरिक दूरवर्ती पदार्थ प्रत्यक्ष है। तो ये हो गया अपना साध्य प्रतिज्ञा। इसी को यहाँ पर पक्ष सामान्य रूप से लिया है और साध्य प्रत्यक्ष पदार्थ प्रत्यक्ष है। और हेतु दिया अनुमेयत्व तो ज्ञाति सर्वज्ञ संस्थिति ही, अनुमेय यह हेतु दे दिया। आंतरिक दूरवर्ती पदार्थ अनुमान के विषय है, इसलिए वे किसी न किसी के ज्ञान के प्रत्यक्ष के भी विषय है। इस कारण से सर्वज्ञता है, क्योंकि सूक्ष्म आंतरिक दूरवर्ती पदार्थ इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय नहीं है। अगर वे इंद्रिय प्रत्यक्ष के विषय नहीं है तो ऐसा जो कोई प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा वे जाने जा रहे हैं, उस ज्ञान का नाम है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष सर्वज्ञता। प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि की है। तो अनुमान के द्वारा सर्वज्ञता की सिद्धि करते हुए कोई ऐसा ही समझ ले कि सर्वज्ञ मात्र अनुमेय ही होते हैं, अनुमान के द्वारा ही जाने जाएंगे। हाँ, माने प्रत्यक्ष के विषय है ही नहीं। है ही नहीं। सर्वज्ञ प्रत्यक्ष के विषय होते हैं क्या? नहीं होते हैं। किसके? किसके प्रत्यक्ष है? एक जैसे जो सर्वज्ञ हैं वो दूसरे सर्वज्ञों को जान रहे हैं ना, तो उनको तो वो प्रत्यक्ष ही हुए ना। बराबर। यानी दूसरे सर्वज्ञ हम छद्मस्तों के लिए वे भले प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकते, यानी क्योंकि हमारा इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय केवल ज्ञान होता ही नहीं है, सर्वज्ञता होती ही नहीं है। चाहे वो साक्षात यहाँ अरिहंत चौथे काल में या विविध क्षेत्र में विराजमान है, तो उनको क्या वहां पर जो जाने वाले जीव है समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, क्या उनको आत्मा उनकी सर्वज्ञता दिखाई देती है? नहीं, बाहर से औधारिक शरीर ही दिखाई देता। हाँ, आँख से तो सर्वज्ञता है, 5 इंद्रिय का विषय है ही नहीं ना। आँख कान नाक का उस सर्व को जानने वाला ज्ञान। तो वहां पर भी छद्मस्त जीवों की अपेक्षा से उनको परोक्षता। तो अनुभव प्रत्यक्ष कह सकते हैं भैया छद्मस्त की अपेक्षा सर्वज्ञता को। अभी वही मैं बताने वाला कि इसको अनुभव लेकर उन सर्वज्ञ की प्रत्यक्षता का निर्णय किया जा सकता है। एक देश भर का, एक देश, हाँ, एक देश, ठीक है ना। जैसे पूरी प्रत्यक्षता नहीं प्रतीति में आएगी। हाँ, वो तो खैर केवली बनने के बाद ही। हाँ, एक उसको एक अंश की अपेक्षा से कह सकते हैं, क्योंकि जो शुद्धात्मानुभव है वह ज्ञान का ही विषय है। तो आत्म ज्ञान से सर्वज्ञ स्वभाव को हम जान रहे हैं। तो सर्वज्ञता इस स्वभाव को जानते हुए हम एक ऐसा निर्णय करें कि अब जैसे अभी हमने कहा कि पूरी सर्वज्ञता ज्ञात नहीं होगी, तो आधुरी होगी क्या? नहीं, पूरी होगी, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं है, समझो उसमें ऐसा नहीं। प्रदेश लक्षण ही नहीं है ना उसमें। हाँ, तो सर्वज्ञ शक्ति रूप से पूरा प्रतीति में आएगा, व्यक्ति रूप से नहीं आएगा। जैसे आपने उनका बताया था ना, धर्मदास जी छुल्लक का, कि सिद्धों का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने सिद्ध स्वभाव का दर्शन किया, तो वही शक्ति रूप से जब दर्शन किया तो सिद्धों का दर्शन हो गया। तो वो उसके द्वारा भी युक्ति ही लगाई जा सकती कि जैसा, तो ऐसे हम यहाँ भी लगा सकते, यही सर्वज्ञता में लगाएंगे ना कि मैंने अपने सर्वज्ञ स्वभाव को जाना। तो ऐसे ही सर्वज्ञ के सर्वज्ञता होती है। जैसे वो
इसमें जैन तत्व मीमांसा में वो वाला प्रकरण पढ़ा था ना, वो उत्पाद व्यय निर्हेतुक, और वो धबल का वो लिया था हमने थोड़ा सा। त्याला वर चढायला लागलं. म्हणजे कालवलं. बराबर. हाँ, तो उस दिन मैंने बहुत अच्छा ध्यान हुआ था, एक एक ऐसा लग रहा था सर्वज्ञ भी और अलग इससे क्या करते होंगे। बराबर है, सही है. यानी सरल भाषित होता है ना फिर. हम्म हम्म. हम्म. और आपने भी जब वो अनंतता का बताया था ना, अभी इस साल का नहीं, हाँ, पिछले साल पिछले था. साल का जो, दहगांव में हुआ. हाँ तो ज्ञान की अनंतता माने क्या. हाँ पारिणामिकता ही पारिणामिकता, यही ज्ञान की अनंतता. तो ऐसे भी हम सर्वज्ञता का माने भाव भाषण कर सकते हैं। तो अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भावासन कर सकते हैं. जो प्रगट व्यक्त सर्वज्ञ है उनके स्वभाव का भावासन मति श्रुत ज्ञान रूप क्षेम के द्वारा हो जाएगा क्या. प्रगट रूप का तो नहीं हो पाएगा वो तो और केवल ज्ञान दूसरा के द्वारा ही हो पाएगा। और अपनी सर्वज्ञता भी, इसलिए तो पहले व्यक्त सर्वज्ञता का निर्णय करने पर अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भी अच्छा निर्णय हो सकता है. इसलिए पहले सर्वज्ञ की सिद्धि. माने इससे हमें जिन्होंने, आगम का इम्पोर्टेंस भी समझ में आता है कि आगम की क्या महत्वता है। हाँ, हर एक चीज की महत्वता उसी से प्रतीति में आएगी. इसलिए जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि इससे सर्वज्ञ की महिमा आती है, क्योंकि उसका विषय सूक्ष्म है. तो ऐसे सूक्ष्म विषय को जिन्होंने प्रत्यक्ष जाना है वो सर्वज्ञ भगवान है, तो उनके ज्ञान की महिमा आ जाएगी. वही जब ये ज्ञान मार्गणा में भी वो पढ़ा था ना, जब अवधि ज्ञान के भेद, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि और फिर मनापर्य ज्ञान के भी जो भेद पढ़े थे, कितना सूक्ष्म सूक्ष्म होता गया था विषय. बराबर. फिर जब मनापर्य ज्ञान पढ़ रहे थे तो उसमें भी तो यही लगा कि अब और क्या बच रहा है जो केवली को जानने के लिए रह गया. माने एक तरह से देखा जाए कितना सूक्ष्म सूक्ष्म विषय आते जा रहे थे वहां पे, और सबकी वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की अपेक्षा वहां बताया था. तो अब और क्या बच रहा, तो उससे केवल ज्ञान की इतनी महिमा आई थी कि मैंने अभी ये तो क्षयोपशम ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि कहाँ तक जान रहा है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का जब हम देख रहे हैं. और अब केवल ज्ञान फिर कैसा होता होगा, और फिर कह रहे ऐसे एक लोक नहीं अनंत लोक भी आ जाए तो जान सकता है. यानी वो ज्ञान की एक स्वभाव रूप स्वच्छता है. इतनी स्वच्छता की अपने आप उसमें ऐसे कितने भी गेय आए तो जाने जा सकते हैं. अनंत लोक हो तो भी जानने में कोई यानी फिर कष्ट नहीं. इसलिए गेय को जानने के लिए ज्ञान का उपयोग होता है तो कष्ट होता है. और इसलिए थक जाते हैं. और गेय ज्ञान में आ जाए तो थकना कम वहां होगा ही नहीं ना, क्योंकि उसके मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा. जैसे पढ़ाई करना है तो मुझे उपयोग लगाना है गेय में, और ये जो है बाहर के वो मेरे ज्ञान में आ रहे तो मुझे क्या करना रहा. तो अपने आप जैसे आईने में पदार्थ झलकने के लिए आईने को क्या करना पड़ता है, ऐसे ही ज्ञान को गेय जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता. लेकिन अज्ञान अवस्था में अपने स्वभाव की शक्ति का श्रद्धा नहीं है, और इस कारण से प्राप्त इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो उसके द्वारा गेय को जानने में व्यग्र हो जाता है. गेय को जानने की व्यग्रता है. इसलिए तो ये पढ़ना वो पढ़ना, ये लिखना वो लिखना, ये क्यों होता है. यानी बहुत ज्यादा पढ़ने के भाव भी क्यों आते हैं फिर. और ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे. तो ये गेय को जानने का लोभ कषाय है. मुझे तो बहुत होता है. अच्छा, तो आपको लोभ अच्छा. हाँ, ना पढ़ने वाले से, हाँ, ना पढ़ने वाले का अच्छा है. सही.
यानी विकल्प की भूमिका में ज्ञानी प्रमाद नहीं करेगा, यानी और दोनों प्रमाद है, न पढ़ना भी प्रमाद है और बहुत ज्यादा पढ़ना भी प्रमाद है। चैलेंज चुकना, यानी प्रमाद नहीं करना, इसलिए पढ़ते जा रहे और फिर अपना जो प्रयोजन है पढ़ने का उसको भूल गए। पढ़ने को ही साध्य बना लिया। हाँ, पढ़ना किस साध्य की सिद्धि के लिए? पढ़ना स्वानुभव के लिए था और अब स्वानुभव भूल के पढ़ने साधन था, पढ़ना उसे साध्य बना दिया। हाँ, तो साधन को ही साध्य बना रहे हैं तो भी गलत है, और साधन का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो भी गलत है। यानी पढ़ने समझने के लिए आत्म तत्व को पढ़ना जरूरी था, पढ़ना रूप साधन, स्वाध्याय साधन आवश्यक, मुनियों के भी कहा है, गृहस्थ भी कहा है, तो स्वाध्याय साधन है तो समझना पड़ेगा, विषकुंभ नहीं करना है। यही तो बराबर ज्ञानी जानता है, तब अपनी, इसलिए तो फिर त्याग के पीछे शक्ति शब्द लगाए हैं। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस शक्ति तस त्याग, ऐसे क्यों कहे? खिंचतान नहीं करना। हाँ, जिससे परिणामों में संक्लेशता न हो। परिणामों में संक्लेशता हुई, धर्म वहां छूट गया। हाँ, धर्म ही समाप्त हो गया। संक्लेशता जहां हुई कुछ नहीं, क्योंकि धर्म नाम विशुद्धता है। शुभ परिणाम या पुण्य परिणाम में सर्वथा शुभ ही कर्मों का बंध नहीं होता है, तो संचित अशुभ का भी बंध है। क्योंकि भैया ये गृहस्थी तो ऐसी है कि बिल्कुल काजल की कोठरी जैसा हाल है। यहाँ से अगर नहीं निकलेंगे ना तो 24 घंटे बिल्कुल यहाँ लगे भी रहेंगे ना, तो यहाँ से हटने का काम ही नहीं हो पाएगा। निकलने के लिए कौन नहीं कह रहा है, निकलना है ही ना, लेकिन इसलिए वो नियोजन करना पड़ता है ना फिर, कि मुझे 8 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है, तो उस दृष्टि से शांति से ये घर गृहस्थी के भी काम व्यवस्थित हो जाए। नहीं तो फिर आप कुछ एक अधूरा काम रह जाए तो आप वहां जाकर भी उसका ही ध्यान करेंगे कि मेरा वो काम रह गया है। आप जल्दी में कदाचित दूध गैस पर रख कर आप चले गए और आपको पढ़ाते हुए एकदम ध्यान आया कि मैंने तो दूध रखा है गैस पर, तो आप अब आगे कितना पढ़ा पाएंगे और कैसे पढ़ा पाएंगे? बोलो। बंद करके घर ही आएंगे। मुझे भेजेंगे मुझे। तो विवेक रहता है, यही तो कहना है। वैसे सब म्हणजे अच्छे काम के लिए थोड़ा सा संक्लेश उसकी बात नहीं है, तो अभिप्राय का ही फल मिलता है, तो हमने अनेक बार पढ़ा ही है, बना दी है। अभिप्राय क्या है? संक्लेश तो उसके भी नहीं, सुअर के। लेकिन अभिप्राय पर कहा गया कि वो स्वर्ग में गया। हाँ, तो अभिप्राय क्या है? संदेश, इसलिए उसको सावर दिलेशा कह रहे हैं। हाँ। सूक्ष्म मंत्रित दूरवर्ती पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है तो फिर उससे वो अनुमान का से ज्ञात हो नहीं होगी। बराबर। तो ऐसे जितने विषय हैं वो जो हमें इंद्रिय से प्रत्यक्ष न होने के कारण उनको युक्तियों के द्वारा और आगम के द्वारा समझाया गया है। तो एक वर्ग ऐसा है कि वो आगम के द्वारा बताया गया जो विषय है उसको आगम ही प्रमाण मानकर चलता है, और ऐसा एक मत है जो आगम को ही प्रमाण मानता है। कौन सा? मीमांसक। उन्होंने अपौरुषेय वेद ही प्रमाण माना। अच्छा। इसका सुंदर वर्णन चतुर्थ श्लोकार्थिक में भी आया है और ये तीसरी कारिका में भी उसका विश्लेषण किया है अष्टसहस्त्र में। तो आगम को ही सर्वथा प्रमाण मानकर उन्होंने युक्तियां वगैरह को सर्वथा असत कह दिया, और किसी पुरुष के वचन वे भी असत्यार्थ ही कहे गए। इसलिए उनके द्वारा आगम का स्वरूप बताते हुए अपौरुषेय वेद कहा उन्होंने।
क्योंकि जो जो पुरुष है वह सदोष ही है, और सदोष व्यक्ति के द्वारा निर्दोष तत्व का कथन हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने तीर्थंकर का निषेध किया तीसरी कारिका में। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु, भवेत् गुरु, कोई एक गुरु। तो इस वचन से, यानी पहले जो वचन है तीर्थकृत समयानाम च, यानी प्रत्येक मत में जिन्होंने कोई एक तीर्थंकर जैसा महान व्यक्ति आत्मा माना है, उनके द्वारा जो समय यानी अपने अपने मत की रचना की गई है, उनमें परस्पर विरोध दिखाई देता है। यानी इस हेतु का आचार्य ने निषेध किया है ना, समंतभद्र आचार्य ने, कि हमारे भगवान महान है क्योंकि तीर्थंकर है, और भगवान महान है क्योंकि वे तीर्थंकर है, यह हेतु दिया। तो तीर्थंकर यह हेतु भी निर्दोष नहीं है, क्योंकि बताया कि जिन जिन मतों में जिन्होंने तीर्थंकर माने हैं उन सभी मतों में परस्पर विरोध देखा जा रहा है। बौद्ध, सांख्य, अब इन्होंने तीर्थंकर माने हैं, बौद्धों ने भी माने हैं 24 तीर्थंकर, सांख्य ने भी माने हैं तीर्थंकर, लेकिन सांख्य के तीर्थंकर बोल रहे कि वस्तु नित्य है, बौद्ध के तीर्थंकर वो कह रहे कि वस्तु अनित्य है। अगर तीर्थंकर पना ही महानता का कारण है तो फिर परस्पर इसमें विरोधता क्यों? तो इस प्रकार से तीर्थंकर पना को हेतु बताते हुए आचार्य ने वहां परस्पर विरोधी यह हेतु देकर वह तीर्थंकर पना हेतु निर्दोष नहीं है कहा। तो ये कहने पर वो मीमांसक पहले खड़ा हुआ, तो हम पहले से ही कह रहे कि तीर्थंकर कोई होता ही नहीं, कोई पुरुष निर्दोष होता ही नहीं, पुरुष के वचन से होते ही नहीं, इसलिए हमने अपौरुषेयी आगम को प्रमाण माना है, उसको चांस ही मिल गया। तो उस आगम को कहने वाला कौन है? आगम को कहने के लिए जो है वो बाद में, आगम पहले से था, फिर किसी ज्ञानी ने उस आगम के आधार से समझाया या समझा। अब हम भी कहते हैं ना, आगम पहले कि आर्यहंत पहला? पहले कौन? पहले किसको कहेंगे? पहले आगम कहेंगे तो फिर वो आगम आया कहाँ से? पहले अरिहंत कहेंगे तो बिना आगम के अरिहंत आए कहाँ से? तो आगम अनादि हो गया ना। हाँ, आगम भी अनादि और अरिहंत भी अनादि, माने सिद्ध दशा जिसे अनादि के। सिद्धि नहीं हुई है कि अरिहंत नाम के जीव निर्दोष होते हैं और उनके द्वारा, वैसे इसलिए हमने आगम को सर्वथा अनादि नित्य नहीं माना है, कथनचित अनित्य माना है। आगम जो है कथनचित पौरुषेय माना है, सर्वथा अपौरुषेय आगम को हमने नहीं माना है। आगम में बताए गए तत्व अपौरुषेय है, लेकिन जो आगम की प्रवृत्ति हुई है वो तो अरिहंत के द्वारा ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुई है। हाँ, जैसे हम नमोकार मंत्र का कहते हैं कि अनादि निधन है, तो नमोकार मंत्र में जो 5 पद हैं वो तो अनादि अनंत है, और लेकिन जो लिपिबद्ध रूप से है वो तो सादि शांत है। ठीक है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे क्या आगम? तो आगम में क्या कहा? आगम में आए हुए जो वस्तु का स्वरूप है वो किसी ने बनाया नहीं है, उसकी अपेक्षा अपौरुष है। और फिर जिसने उस वस्तु स्वरूप को हमें बताया है तो फिर वो अरिहंत के द्वारा प्रतिपादित होने से पौरुष है। तो स्यात् अपौरुषेय है और स्यात् पौरुषेय है, ऐसा आगम का स्वरूप माना। तो चर्चा क्या कर रहे थे? वो 5वें नंबर की, 5वां नहीं, वो तीर्थकृत समयावान। नहीं, हाँ, ये चर्चा चल रही थी कि वर्तमान में ये मीमांसक मीमांसक समान ही कोई शब्द बनकर आगम को ही प्रमाण मानकर चल रहे हैं, और कोई सर्वथा युक्ति को ही प्रमाण मानकर और आगम को नहीं स्वीकार करते हुए चल रहे हैं। जो युक्तियों को मानने वाले हैं वे है नैयायिक, वे आगम को प्रमाण नहीं मान रहे, और जो मीमांसक है वे केवल आगम को ही प्रमाण मान रहे। इसलिए देवागम स्तोत्र में शायद 10वां अधिकार ही है वो, या 9वां है, 8वां है, पता नहीं 8वां होगा या 10वां होगा, जिसमें स्यात् आगम और स्यात् युक्ति की अपेक्षा से वर्णन किया है। यानी सर्वथा आगम प्रमाण नहीं है और सर्वथा युक्ति प्रमाण नहीं है,
आगम सहित युक्ति हो तो वह युक्ति प्रमाण, और आगम युक्ति सहित हो तो वह आगम प्रमाण। और इसके अरिहंत की निर्दोषता सिद्ध करते हुए जो हेतु दिया है वो कौन सा? अरिहंत भगवान निर्दोष है क्योंकि युक्ति शास्त्र अविरोध। बराबर, युक्ति और शास्त्र के अविरोधी वचन है तो त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वा अविरोधो यदि स्तंभे प्रसिद्धेन न बाध्यते। तो उसमें निर्दोषता की सिद्धि जो उनके वचन यानी तत्व है वे आगम और युक्ति दोनों से बाधित नहीं हो रहे हैं, इसलिए जिनके द्वारा ये तत्व कहा गया है वे प्रमाण। अगर आगम अपौरुषे की अपेक्षा से भी खोजा जाए तो भी उसमें जो तत्व अरिहंत के द्वारा बताए गए वो प्रमाण सिद्ध होते हैं, और जो तत्व अरिहंत के द्वारा बताए गए हैं उनको अगर युक्तियों से जांचा जाए तो भी उस युक्ति की कसौटी पर वे खरे उतरते हैं। इसलिए केवल आगम या केवल युक्ति में आने वाले दोषों की भी अच्छी चर्चा वहां की है। कोई आगम का एकांत करता है और माने प्रमाण उसे ही मानता है आगम ने जो कहा है, क्योंकि कभी युक्तियां दी जाती है वर्तमान में पूरा आगम नहीं है, जैसे दिखा रहे हैं ना वर्तमान में, देखो आगम में कहाँ लिखा है चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग है। तो बार बार वो कोई ना कोई शास्त्र में आए हुए उदाहरण दिखा रहे हैं जिसकी बहुलता है, समझो है ना। प्रवचनुसार की 14वीं गाथा शुद्धोपयोगी जीव का लक्षण बताते हुए, और फिर वो 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा करते हुए, यानी 7वें गुणस्थान से आगे शुद्धोपयोग, 6ठे गुणस्थान तक शुभोपयोग, 4 से 6 गुणस्थान तक, और 1 से 3 उपयोग। तो इन आधारों के द्वारा वे ये सिद्ध करते कि नहीं कि तो अव्रती को शुद्धोपयोग होता ही नहीं, अव्रती को शुभोपयोग ही होता है, और शुभोपयोग से ही संवर निर्जरा होती है, शुभोपयोग से ही निश्चय समय दर्शन होता है। तो ये आगम प्रमाण देते रहते हैं, युक्ति नहीं लगाएंगे तो आगम में शब्द को अगर जैसे महाराज जी ने अभी इस प्रवचनसार के में भी आया है ना आगे चरणान्योक सूचक में गृहस्थी गृहीणाम समस्त विरते अभावात शुद्धात्म प्रकाशनाभावात, ऐसा दिया ना कुछ, हमने पढ़ा था 252 का कुछ थी। उसमें ये शब्द है गृहीणाम तू समस्त विरते है अभावात, ठीक है। गृही 254 गाथा की टीकामृतचंद्र देव की, उसमें शब्द आए ना गृहीणाम तू समस्त विरते है अभावेन शुद्धात्म प्रकाशन से अभावा कषाय सद्भावा प्रवर्तमान अपि पटिक संपर्केन अर्क तेजसः इव ईधसां राग संयोगेन शुद्धात्मनः क्रमतः परम निर्वाण सौख्य कारणत्वाच्च मुख्य। गृहस्थियों को ये शुभोपयोग मुख्य है, ऐसा लिखा है ना। हाँ भैया, स्पष्ट शब्द अभी है, तो शब्द से क्या अर्थ निकला? गृहस्थों वो शुभ उपयोग होता है, समस्त विरति नहीं है, यही इसी का तो आधार देते हैं ना। तुम मुनि नहीं बने, निस्संग नहीं हुए, त्याग नहीं किया, तो स्पष्ट शब्द है समस्त विरति, समस्त विरति चाहिए, यानी सर्व परिग्रह संबंधी विरक्ति त्याग होना चाहिए, अपरिग्रह महाव्रत होना चाहिए, और ये होता नहीं है गृहस्थियों को, और इसलिए शुद्धात्म प्रकाशन से अभावात, और क्या लिखी। तो ऐसे आगम के शब्द दिखाने पर आप बोलेंगे नहीं गृहस्थी को शुद्धात्मा का अनुभव होता ही है, तो कैसे मान्य किया जाएगा? या तो अमृतचंद्राचार्य गलत कहो, फिर अमृतचंद्राचार्य देव को किसी की हिम्मत नहीं होगी गलत कहने की। अब इसका फिर इस वचन के द्वारा जब गृहस्थी को आत्मानुभव सिद्ध नहीं हो रहा और अध्यात्म का अभ्यास करने वाले बोल रहे नहीं गृहस्थी को शुद्ध उपयोग होता है, तो आगम आधार नहीं है, ऐसा नहीं है। 7 प्रकृतियों के उपशम क्षेक्षम की जब चर्चा आती है तो 7 प्रकृति का उपशम क्षेक्षम चौथे गुणस्थान है ना। 7 प्रकृतियों की चर्चा आई तो किस गुणस्थान में? चौथे में। 7 प्रकृति का उपशम क्षेक्षम 276 गाथा समय सार की शनाचार्य जी की टीका में स्पष्ट दिया कि निज ध्रुव आत्मा के सन्मुख परिणाम के द्वारा ही वहां पर 7
उपशम से क्षेपशम हो सकता है। आत्मसन्मुख जिसके परिणाम नहीं है उसका साथ प्रकृति का उपशम से क्षेपशम नहीं होगा। उसमें भी फिर आता है सन्मुख कहा है, अनुभव नहीं, भाव होता है, उपयोग नहीं, उपयोग होता है, भाव नहीं, भावना होती है। तो वही विनोद पंडित जी तो पहले कहते थे चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। अब करणानी योग के ग्रंथ इतने पढ़ लिए उनने, अब मना करने लगे कि चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता है, शुभ उपयोग से ही चौथा गुण स्थान होता है। विनोद पंडित जी तो विवेक होना जरूरी है। माने अकेला आगम से भी वो नहीं होगा काम। अनुष्ठानवतियों को भी शुद्ध उपयोगी सिद्ध किया जा रहा है। इनको अब शुद्ध उपयोग का वहां होना की अपेक्षा से वो बात भिन्न है, लेकिन बुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग इसलिए कहना करना योग है वो सबको रखता है और उसको इस चारों अनुयोगों का सुमेल बिठाकर फिर न्याय लगाना जरूरी है। किसी एक अनुयोग का पक्ष लेकर आप अगर उस विषय को समझना चाहेंगे तो फिर वो उससे नुकसान हो सकता है। चारों अनुयोग है, नय है, न्याय है, कहाँ पर किस विवक्षा से बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की बात आई है, सब समझने पड़ेंगे। क्या वो कहा होता है ना, सब 12 टक्के, क्या सब घोड़े 12 टक्के, ऐसी कोई एक कहावत है, सबको एक नहीं गिनना। आगम फिर महाराज जी ने उसी का अर्थ क्या लिया, क्या किया, यानी ये जो गृहस्थी नाम तो समस्त विरते अभाव शुद्धात्म प्रकाशन अभाव, फिर महाराज जी ने वहां एवं भूत की बात लेकर वो सूर्य का दृष्टांत दिया ना, शायद इसी में दिया इसका वो सूर्य बना हुआ, सूर्य और उस पट्टिक में वही पढ़ा ना अभी हमने। उसमें आगे वही दिया है। तो वो दृष्टांत लेकर मुख्यतः शुभ उपयोग की बताते हुए वो कह रहे कि गृहस्थों को तो वयावृत्ति ही करना है और वो गृहस्थ मुनि के संपर्क में वयावृत्ति के निमित्त से जाता है तो वो मोक्ष मार्गी वयावृत्ति से ही हो जाता है, उसको शुद्ध उपयोग से नहीं, वो शुभ उपयोग से ही उसको मोक्ष मार्ग हो जाता है, ऐसा उसका शब्दार्थ। इसलिए शब्द लिंच आगम का एकांत करने कहे जाते हैं। तो महाराज जी महारी एवं बुद्ध की बात बताकर जब आर्त ध्यान से परिणत है तब रौद्र ध्यान धर्म ध्यान से परिणत नहीं है, जब रौद्र ध्यान से परिणत है तब आर्त ध्यान से और धर्म ध्यान से परिणत नहीं है, और जब धर्म ध्यान से परिणत है तब आर्त रौद्र ध्यान नहीं है, एक समय में एक ही ध्यान। तो एवं बुद्ध की अपेक्षा से वो कथन बताते हुए वह चर्चा स्पष्ट कर दी कि इसमें ये अभिप्राय है, क्योंकि अनुयोगों का मिलान करना पड़ेगा ना। कहीं कहीं पर जब अन्य आचार्य बोल रहे हैं कि वहां चौथे में आत्मानुभव है तो फिर दोनों आचार्यों का सुमेल बिठाना पड़ेगा। जैसे महाराज जी ने वो प्रकरण न्यायाधिपिका में दिया कि ज्ञान व्यग्र है, ध्यान एकाग्र है, तो वो आकलंक देव ने दूसरी परत अपेक्षा यानी महाराज जी ने पहले ज्ञान की एकाग्रता सिद्ध की, ज्ञान माने ध्यान सिद्ध करते हुए ज्ञान की एकाग्रता बताई, तो फिर वो आकलंक देव का आधार दिखाना नहीं। विद्यानंद आचार्य ने तो सर्व ज्ञान ध्यान रूप कहे, सर्वस्व ध्यान ज्ञानात्मक प्रसिद्ध है। लोग अलंकार वाले विद्यानंद आचार्य ने ये कहा कि सभी ज्ञान ध्यान रूप से प्रसिद्ध है, और अलंकार ने उससे उल्टी बात कही कि ज्ञान तो व्यग्र होता है और ध्यान एकाग्र होता है, इसलिए ज्ञान और नहीं हो सकते। तो फिर दो आचार्यों का ऐसा परस्पर विरुद्ध कथन देखकर वहां पर हम पढ़ने वालों को अब वहां पर वह कथन किस विवक्षा में है, यह कथन किस विवक्षा में है, ये सारा अन्य ग्रंथों के आधार से और युक्तियां लगाकर समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप आचार्यों में झगड़ा लगाते रहेंगे जैसे वर्तमान में चल रहा है। झगड़ा खत्म करने के लिए चर्चा करनी है, अपनी पर्याय में वितरागता प्रकट करने के लिए चर्चा है, और किसी को उसका अधिकारी बनाने के लिए नहीं है। तुम इसके अधिकारी हो मोक्ष मार्ग के, तुम ही यानी सम्यक दृष्टि हो सकते हो, बाकी कोई नहीं। यानी आध्यात्म का अभ्यास समय सार का करने वाले हम अधिकारी मान रहे हैं, और व्यवहार चारित्र पालन करने वाले बोल रहे हैं हम अधिकारी हैं। अधिकारी कौन है? तो अपना अपना ही बस सही है, इतना ही। तो किस विवक्षा से कह रहे हैं चारित्र की बात की अपेक्षा से हम अधिकारी हैं? यहाँ पर अध्यात्म का अध्ययन करने वाले वो किस अपेक्षा से अधिकारी कह रहे? दोनों का मेल बिठाओ ना, दोनों का
करने के लिए थोड़ी चर्चा है। ठीक है कि वो जो कह रहे हैं कि हमारे तो व्यवहार से जब अब चारित्र आदि की मुख्यता से बात हो रही है चरणानुयोग से, अब जैसे पड़ा समस्त विरति के अभाव से शुद्धात्म प्रकाशन का अभाव है, तो वहाँ चारित्र धारण करना क्या बुरा है? और उस चारित्र से मोक्ष मार्ग मानना गलत है? और फिर इनको भी आध्यात्म से बताया गया विषय को गलत मानना या इस प्रकार से वो गृहस्थों के लिए है नहीं ऐसा कहना, ये भी इनकी गलती है। दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालकर बस धर्म से दूर करने के लिए चर्चा है, धर्म प्रकट करने के लिए नहीं कि वो आध्यात्म भी बराबर है, आगम भी बराबर है, दोनों को साथ लेकर चलो आगम और आध्यात्म को। शायद जयचनाचार्य जी के काल में ऐसा ही कुछ हो गया होगा, इसलिए उन्होंने आगम भाषा और अध्यात्म भाषा दोनों के आलम्बन से वस्तु स्वभाव समझाया। ऐसा नहीं किया मात्र आध्यात्म। रामचंद्राचार्य ने कोई उनको कोई भय नहीं था, मैं जो लिख रहा हूँ आध्यात्म पूरी ठोक कर लिखा उन्होंने। क्या है तो मुनिव्रत धारण करके लिख रहे हैं, कर नहीं। महाराज जी ने भी दीक्षा लेकर चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी आत्मानुभव सिद्ध किया, नहीं तो फिर वो क्यों दीक्षा लेते हैं? चतुर्थ गुण अनुभव होता है तो दीक्षा लेने की जरूरत, अरे वो तो उसमें यथा समायाति पुनः वही आता है, स्वभाव होगा तो क्यों नहीं आगे बढ़ने का भाव होगा? जो जिसकी रुचि रखता है तो उस विषय में आगे बढ़ने की भावना होती है, जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा हो जाए। दुकान बढ़ाते हैं, मकान बढ़ाते हैं, धन बढ़ाते हैं, धर्म भी बढ़ाना है ना। जिनको आनंद धर्म से आ रहा है तो वो बढ़ाने के लिए फिर उसके जो बाधक कारण है उसको दूर करते हैं। जिनके निमित्त से विकल्प है, कषाय है, उनसे दूर हो जाते हैं, जिससे कि अपने को अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए टाइम मिले, विकल्प कम हो जाए। इसलिए सहजता से दीक्षा हो गई कि इसमें अच्छा है, विकल्प कम है, मैं अपनी आत्मा का आनंद ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूँ। तो आगम लिंच भी नहीं बनना और युक्ति का भी एकांत, यानी आगम को छोड़कर मनमानी युक्तियां भी नहीं देना, बैलेंस, अश्रद्धा भी नहीं करना। हाँ, आगम सम्मत ही युक्ति होनी चाहिए। इसलिए दोनों को युक्ति सम्मत आगम, आगम सम्मत युक्ति, इसलिए तो लिखा है प्रवचन सार में चरणानुयोग सूचक चुलिका में द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्य, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि, चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि। ये बातें वहां आ रही है ना। ऐसा कोई सिर्फ द्रव्य ही पहला ज्ञान नहीं अधिकार ही सब कुछ है और चरणानुयोग सूचक चुलिका अधिकार कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है। या चरणानुयोग सूचक चुलिका अधिकार ही सब कुछ है और पहला ज्ञान नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ऐसा थोड़ी है। दोनों का सुमेल बिठाओ, ये द्रव्य का और चरण का। इसलिए वैसे विषय तो खत्म हो गया यहाँ पर ही, नियत तत्व प्रज्ञापन अधिकार के बाद 200 गाथा में प्रवचन सार पूरा होना चाहिए था। गाथा और लिखी, विषय प्रवचन सार का वो आगे के 75 गाथा है नहीं वैसे। वो चरणानुयोग सूचक चुलिका है ना, और ये तो न्याय का द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। फिर उसका चरणानुयोग से क्या संबंध आया? फिर वापिस आगे ये ज्ञान के माध्यम से जो समझाना था आचार्य को, है ना, जो प्रतिज्ञा थी वो संपयामी सम्मम की, वो तो ज्ञेय तत्वाधिकार के 200 नंबर की गाथा में पूरी कर दी उन्होंने। फिर आगे चरणानुयोग सूचक चुलिका किस लिए? बैलेंस आदमी कोई ऐसा ज्ञान नहीं है तो प्रज्ञापन अधिकार पढ़ के फिर शतांबर जैसा मानने लगे, कुछ नहीं आवाचरण करने की जरूरत नहीं, हो गया ना ज्ञान नहीं का निर्णय। और मैंने ज्ञान नहीं के निर्णय के माध्यम से भेद ज्ञान करके अपना प्राप्त कर लिया स्वरूप, अब उसी की भावना से मैं मोक्ष चला जाऊंगा। बाहर के व्रत आदि आचार्य ने 202 नंबर या 1 नंबर का समय लिखा, परिवज्यतु सामान्यम यदि इच्छसिकम परिमुखम, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, परिमुखम, इसमें दुख परिमुखम, वहाँ संसार में कम परिमुखम लिखा है 201 नंबर में। एवं पणमीय सिद्धे जिनोरवस है पुनो पुनो समणे परिवज्यतु सामान्यम यदि इच्छसि दुख परिमुखम। अगर दुख से मुक्त होना चाहते तो तुम सामान्य को अंगीकार करो। हाँ, तो फिर क्या आत्मानुभव से नहीं होता है क्या दुख से मुक्त? पूरा नहीं हो पाएगा। एक देश बराबर। तो इसलिए वो भी चर्चा समझे, दुख से मुक्ति। फिर ऐसा भी इसका अर्थ शब्द में कहे क्या कर सकता है कि दीक्षा लेने से ही दुख की मुक्ति होती है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए दीक्षा ले लो बस दुख से मुक्ति हो जाएगी। तो जो दीक्षा लेगा वो दुख से मुक्त हो रहा है, भव्य जीव नहीं हो रहा।
अरे व्यवस्थित है सब, और अपनी व्यवस्था व्यवस्थित इस व्यवस्थित व्यवस्था को समझकर करनी है। हम्म। वो तो आचार्यों के अभिप्राय से अपना अभिप्राय यदि मेल खाए तो सब पढ़ना सुनना सब ये समझ में आएगा, और हम अगर अपना अभिप्राय अलग चलेगा और उससे मेल नहीं खाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं मेल खा रहा? क्योंकि पढ़ा जा रहा है या क्रिया की जा रही है, दो ही बातें हो रही है। मूल में जो प्रयोग है उसका अभाव है। केवल पढ़ाई पढ़ाई भी काम की नहीं है, और केवल बाह्य की क्रिया क्रिया ही काम की नहीं है। पढ़ाई क्रिया के साथ प्रयोग, क्रिया माने प्रयोग नहीं है। कोई समझेगा क्रिया कर रहे माने प्रयोग ही हो रहा है ना। वो बाह्य क्रिया, शरीर की क्रिया तो थोड़ी प्रयोग कह रहे हैं, यहाँ तो परिणामों की क्रिया, जिसमें शुद्ध आत्मा का वेदन, शुद्धोपयोग रूप क्रिया, ऐसा है। इसलिए जो अनुमान का ही केवल विषय आत्मा को मानेंगे तो वो अनुमीयपना आत्मा का चिन्ह नहीं है, ये चौथे बोध में कहा। यानी आत्मा जिस किसी को जब कभी जानने में आएगा सर्व चित्रकाल भाव में, वह केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष से किसी को वह आत्मा अनुभूति में आएगा नहीं। ऐसा जो चिन्ह बना रहा है आत्मा का, तो आचार्य कह रहे कि अलिंग ग्रहण नहीं, इस चिन्ह के द्वारा अनुमीय, इस चिन्ह के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार से चौथे बोल में कहा। ठीक है। ओम जानिए। निज स्वरूप को जानिए। निज स्वरूप को स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानिए। मैं ज्ञाता मात्र हूँ। तो अनुभव प्रत्यक्ष से ही अनुभव में आना जिसका स्वभाव है, ऐसा यह मैं प्रकाश शक्ति संपन्न हूँ। तो अनुभव से ही प्रकाशित होना इस जानने में आ रहे जायक आत्मा का स्वभाव है, जानो। स्वानुभव गम्य स्वरूपोऽहम्। ओम सर्जन।